याद आने के सिवा तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम? याद आ सकते हो और नींदें बर्बाद कर सकते हो और भूख मर जाएगी। फिर ख्वाब नहीं आएंगे, फिर मर जाएंगे। तो क्या कर सकते हो तुम सिवाय इसके कि एक नाकदरी की तुमने? फिर अब मैं इस पे रोना रहूं, चिल्लाऊं, सर में मिट्टी डालकर घूमूं, कपड़े फाड़ दूं, इस बात का सबके सामने एतराफ़ करूं कि मुझे इतनी समझ नहीं थी कि जो शख्स डिज़र्व ही नहीं करता था मैं उसके पीछे? ना यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यूं नहीं बनेगा यार। क्या है यार, आप किसी को पूरी अकीदत से, पूरे एहतराम से आप उसे बस आपने पेश किया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया और उस रिफ्यूज़ल के बाद अब रोना धोना काहे का? किस लिए, किस वास्ते, क्यों भाई? क्या मसला क्या है? एवरीवन हैव राइट कि यार वो अगर उसने नहीं एक्सेप्ट किया मेरा प्रपोजल, सो व्हाट यार, क्या है? अब मैं नशेई बन जाऊं, देवदास बन के ड्रिंक करता फिरूं, ड्रग्स में खुद को डबो लूं? क्या है, वैसे करूं? क्या मैं अपनी माँ को छोड़, अपने बाप, अपनी बहनों, अपने भाई को छोड़ दूं? यानी उनकी मोहब्बत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? यानी मैं अपने एक ऐसे शख्स के लिए जिसे मेरी परवाह ही नहीं है, उसके लिए मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करूं? मेरी माँ रोए मेरे लिए, ये बेहतर है? मेरा बाप मेरे लिए परेशान हो, ये बेहतर है? ये खुद सोजी, ये अपने घर में टेंशन डिप्रेशन क्रिएट करना, ये बेहतर है? अगर नहीं है बेहतर तो मुझे जीना सीखना चाहिए। मुझे मोहब्बत और हवस के दरमियान ताल्लुक को समझना चाहिए। मुझे जान लेना चाहिए कि हर पेड़ फलदार नहीं होता। कुछ पेड़ सिर्फ छांव के लिए बनते हैं और कुछ पेड़ों के लिए छांव भी नहीं होती, वो सिर्फ ईंधन के काम आते हैं। और कुछ ईंधन के काम भी नहीं आते, लेकिन उनसे सीढ़ी बनाई जा सकती है निचली जगह से ऊपर पहुंचने के लिए। सो मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप अगर दिल टूटा है तो मत रोएं भाई। वो क्या है ना, खुदा से लौ लगाए, मत उससे जुड़े ना जो दिलों में मोहब्बत डालने वाला है। उससे जुड़े ना जो हमें अशरफुल मखलूकात बनाने वाला है। उससे जुड़े ना जो हमारी हर पुकार पर लबैक कहता है। अपनी माँ का चेहरा तो देखो यार। यार तुम खाना नहीं खाते और भूख उसकी मर जाती है। सो नहीं करो ऐसे, निकल आओ इस फेज से, बहुत बेहतर है। निकल आओ, निकल आओ।